तुमने भी कभी अपनी जिम के अंदर के पतलू सा आदमी देखा होगा जो 2 साल पहले भी वैसा ही दिखता था और आज भी वैसा ही दिखता है। तो तुम्हें भी अगर कंसिस्टेंटली अच्छे गेन्स चाहिए और सालों तक जिम के अंदर टाइम पास नहीं करना है तो तुम्हें भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी अभी तक बॉडी नहीं बनी है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि तुम भी यही ट्रेनिंग मिस्टेक्स कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तुम अगेन एंड अगेन the lights are cut off, but you're still looking at your dream. वही मिस्टेक्स कर रहे हो। तुमने भी इंस्टाग्राम के ऊपर इन फिटनेस इन्फ्लुएंसर को बोलते हुए सुना होगा ट्रेनिंग फेलियर। वो सिर्फ बोल के चले जाते हैं आइए देखते हैं, मजा आएगा। ट्रेनिंग फेलियर, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं। तो पहले रूल से बात करते हैं अपन। तुम्हें सबसे पहले RIR को समझना पड़ेगा कि RIR क्या होता है, रैप एंड रिजल्ट्स। अगर तुम 5 RIR से कम लगाते हो, अब समझो RIR का मतलब क्या होता है। अगर तुम्हारे मतलब तुम एक्सरसाइज लगा लाइक डेडलिफ्ट लगा रहे हो और तुम्हारे रैप 15 आ रहे थे और तुमने 10 रैप निकाल के ही छोड़ दिए, मतलब तुम्हारी 5 रैप और एक्स्ट्रा आ सकते थे लेकिन तुमने छोड़ दिए सम रीजन, लाइक तुम्हारी इंजरी हो सकती थी या फिर तुम कोई जिम ब्रो नहीं हो, मतलब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इंटेंसिटी वर्कआउट करने में, या फिर तुम्हारी बैक सोर हो सकती थी, सोरनेस, तो तुमने इस वजह से छोड़ दिया। और तुम ये समझो कि अगर तुम बार बार में हर एक्सरसाइज के अंदर 5 रैप छोड़ते रहोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी और या फिर नहीं भी होगी। तो इन चीज को समझने की चीज है, क्योंकि ट्रेनर ये कहते हैं जिम के अंदर, जिम जो बिगनर्स होते हैं, कि भाई तुम जाओ जिम के अंदर इस एक्सरसाइज के 15 रैप निकालो, इस एक्सरसाइज के 15 रैप निकालो, ऐसा। तो वो शुरुआत के लिए अच्छा है लेकिन बाद में भी वो वही चीजें करते रहते हैं कि वही 10 रैप निकाले छोड़ दिया, लेकिन उसके और रैप आ सकते थे लेकिन फिर भी वो नहीं लगाते और इसकी वजह से उन्हें प्रोग्रेस नहीं मिलती है। लेकिन सेकंड रूल ये कहता है कि तुम अगर अपने 2 RI रैप्स को, अब इसे भी फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर तुम अपने मतलब एक्सरसाइज तुमने लगा रहे हो, फेलियर तक जाते जाते तुम्हें ये पता है कि मेरे अब 2 रैप और आ सकते हैं और तुमने छोड़ दिया, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ये सेकंड रूल कहता है। तो इसे तुम परफॉर्म कर सकते हो, ये ज्यादा बेहतर होगा उस चीज से, क्योंकि अपने छोटे मसल्स लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, ये आपके छोटे मसल्स हैं। अगर तुम इनके अंदर अच्छे तरीके से दबाकर टिल फेलियर लगाकर बार बार में सुपर सेट, हैवी सेट, जो भी ड्रॉप सेट लगाओगे, ये अच्छे से जल्दी ट्रेन हो जाएंगे क्योंकि ये छोटे मसल्स हैं। लेकिन लाइक तुम्हारी चेस्ट, बैक, एब्स, लेग्स, ये सभी चीजें तुम्हारी ट्रेन नहीं होंगी, मतलब रिकवर नहीं होंगी, क्योंकि ये बड़ा मसल्स है और इन्हें रिकवर होने में टाइम लगता है। तो तुम इसके अंदर 2 RIR लगा सकते हो, मतलब 2 रैप रिजर्व करो, रोक लो और उस सेट को खत्म कर दो। ऐसा करके तुम अपने मसल्स को भी प्रिजर्व करोगे और उसे रिकवर होने का टाइम भी मिल जाएगा, समझ रहे हो। और इससे तुम्हारे मसल्स बिल्ड होंगे एंड तुम्हारी ट्रेनिंग भी फेलियर तक जाएगी। मसल माइंड कनेक्शन बूस्ट योर मसल्स साइज। ओके, तो तुमने भी सुना होगा कि मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन लोग सच बताऊं तो मसल माइंड कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बना पाते और वो सोचते हैं कि मेरा मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से बन रहा है। इनके अंदर भी रूल्स हैं, तो इन्हें भी सुनो। स्लो डाउन द टेम्पो, कहने का मतलब ये है कि लोगों को तुमने देखा होगा कि बस वो ये सोचते हैं कि इस वेट को जल्दी जल्दी लगा के पटक देना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब तक तुम अपने रैप्स को एकदम स्लो डाउन एंड स्लो अप लेके नहीं जाओगे तो तब काम नहीं होगा। जैसे कि अपन रैप को लेके आते हैं 1, 2 and 3 and 4 पे जाके फुल स्ट्रेच एंड 1 and 2 सेकंड पे पूरा अप, ठीक है। इसे कहते हैं स्लो डाउन टेम्पो, इससे कि तुम्हारा कनेक्शन ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा। अब सुनो मेरे सेकंड रूल, विजुअली द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर लाओ एंड रोको 1 सेकंड, जिससे कि ये तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके फिर से नीचे लेके आ गए, इसका मतलब तो ये होता है कि आप बस वेट को ऊपर नीचे कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये चीज दूसरा रूल है कि मसल को ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है, मतलब कि मसल्स को फील करो, मसल को ऐसे स्क्वीज करो, ऐसा सीन। एंड थर्ड कि वार्म अप, जब भी तुम्हारा सेट लगाते हो तुम लाइक वार्म अप सेट, तो तुमने कभी कभार ऐसे देखा होगा कि ऐसे लाइट वेट लेते हैं और ऐसे मतलब जल्दी जल्दी लगा के पटक देते हैं उसको, मतलब ये सोचते हैं कि उस सेट का कोई मतलब ही नहीं है, बस ऐसे ही लगाते हैं लोग, इस वजह से वो भी लगाते हैं। लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तुम्हें जो तुम अपना जो पर्सनल जो मैन सेट होता है उसी की तरह ही तुम्हारा वार्म अप सेट दिखना चाहिए, ठीक है, लाइक लाइट वेट लो एंड स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लो अप, इस तरीके से तुम्हें करना है।
और जिससे कि तुम्हारा पहले वार्म अप सेट में ही तुम्हारा माइंड एक्टिव हो जाएगा तुम्हारे मसल्स को ट्रेन करने के लिए, समझे। और अब ये है तुम्हारा जो मैंने पहले ही बताया तीसरे रूल के अंदर कि तुम्हारा जो वार्म अप सेट है वो दिखना चाहिए कि तुम्हारा एकदम ये मैन सेट है, इस तरीके का वो दिखना चाहिए कि उस तरीके मतलब उसके अंदर तुम्हें ऐसी एक्टिवेशंस दिखानी है तुम्हारी कि तुम्हें दूसरा देखने वाला बंदा यही समझे कि भाई ये अपना मैन सेट लगा रहा है। स्लो डाउन, स्लो अप, मसल्स को टाइम दो, वो अपने आप अपने मसल्स को कनेक्ट कर लेगा। इसे ही कहते हैं मसल माइंड कनेक्शन, ठीक है। और अब फिफ्थ रूल कि तुम्हें अपने मसल्स को तुम बैक लगाते हो तब तो तुम अपने लेट पुल डाउन के टाइम में भी मसल्स को नीचे लाओ और ये जो पीक पॉइंट होता है उसके टाइम पे आके उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मतलब पीक पे दबाओ 2 सेकेंड एंड अप। इसे कहते हैं पीक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब 2 सेकेंड होल्ड एंड देन स्लो रिलीज करो। अपने जो मसल्स हैं उन्हें पूरा खींचो और ऊपर जाकर उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेच एंड देन फिर से नीचे लाके उन्हें 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो। ऐसे बनते हैं तुम्हारी मसल माइंड कनेक्शन। अगर तुम्हें अपने मसल माइंड कनेक्शन को जल्दी बूस्ट करना है तो इन एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट प्लान के अंदर जरूर ऐड करो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अपना थर्ड पॉइंट है वो है स्लीप। अब स्लीप तुम ये सोचोगे कि स्लीप तो सभी बोलते हैं, स्लीप की इंपोर्टेंस तुम्हें पता ही नहीं है, इसकी वजह से तुम अपनी स्लीप को खराब करते हो। तो सुनो मेरी बात। रूल्स नंबर 1, स्लीप को इंप्रूव करने से क्या होगा, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होंगे जिससे कि तुम्हारे प्रोटीन सिंथेटिक ग्रो होंगे, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, अगर तुम एक हफ्ते तक 8 घंटे से कम की नींद लोगे तो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरकर मतलब 10 से 15 तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएंगे, 10 से 15%, जिससे कि तुम्हारे होगा क्या, अब मैं बताता हूँ। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा एंड तुम्हारे मसल्स ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी एंड तुम जब वर्कआउट करने जाओगे जिम में तो तुम्हारे बॉडी का जो पंप है वो भी एकदम घटिया मतलब आएगा ही नहीं। तो ये भी चीजें समझने की है। एंड थर्ड चीज, तुम्हारे स्लीप कम लेने की वजह से तुम्हारी बॉडी फैट को स्टोर करना शुरू करेगी और मसल्स को बनाना बंद कर देगी क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, सिंपल। अब बताता हूं तुम्हें बेटर स्लीप लेने के बेनिफिट्स। तुम ज्यादा फोकस रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे एंड तुम्हारी स्ट्रेंथ वो भी इंक्रीज होगी। तो स्पेशली तुम्हें ज्यादा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए एंड तुम्हारी मसल साइज की ग्रोथ को देखने के लिए तुम अपनी कंपाउंड मूवमेंट में ज्यादा फोकस कर सकते हो, लाइक स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट। ये पावर लिफ्टर की तरह हो सकता है, लेकिन तुम अगर पावर लिफ्टिंग ना करके तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो तो तुम मे भी कोई भी एक्सरसाइज चूज कर लो जो कि तुम्हें ज्यादा पसंद है, तो उनके अंदर तुम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। मैंने स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट पावर लिफ्टर के हिसाब से बोला है, ना कि कोई बॉडी बिल्डर के हिसाब से। अगर तुम्हें अच्छी फिजिक बनानी है तो बॉडी बिल्डर की तरह ही खाना पड़ेगा, उन्हीं की तरह सोना पड़ेगा और उन्हीं की तरह ट्रेन करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट जो कि मिस्टेक्स करते हैं लोग, स्टॉप कटिंग। कहने का मतलब यह है कि लोग शुरुआती दिनों में ये सोचते हैं कि फिटनेस इन्फ्लुएंसरों के बॉडी के ऊपर एब्स हैं, वो है ऐसा कुछ। तो उन सभी के लिए आपको एक बात समझनी चाहिए कि पूरे टाइम तुम शेल्डेड नहीं रह सकते, मीन एब्स वाली बॉडी नहीं रख सकते हो। लाइक अगर तुम्हारे जेनेटिक्स ज्यादा अच्छे हैं तो तुम रख सकते हो एब्स, और नहीं है तो क्योंकि तुम्हें अपने एब्स मसल्स को डेवलप करने के लिए तुम्हें उन्हें बिल्ड करना पड़ेगा, लाइक उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो चैनल पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर तुम्हारी बॉडी एक ऐसी है कि तुम जब कपड़े पहनते हो तो तुम्हारा एकदम लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ भाई ये फिट है, लेकिन तुम कपड़े उतारते हो तब ऐसा लगता है कि हाँ ये जाता है, मतलब हफ्ते में 3-4 दिन तो जिम जाता ही है, ऐसी बॉडी तुम्हारी है। बट तुम्हारे पेट के ऊपर थोड़ा बहुत फैट है तो कोई डरने की बात नहीं है। तुम उसे सही करने के लिए 100-150 कैलोरीज कम खाकर अपने फैट को कम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मैं एडवाइस करूंगा कि तुम उसे थोड़ा बढ़ाओ, फैट को नहीं, अपने मसल्स को और एब्स को ट्रेन करना शुरू कर दो। और अगर तुम कुछ ज्यादा ही स्किनी हो, मीन तुम ज्यादा ही पतले हो, तो तुम्हें अपने कैलोरीज सरप्लस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें मसल्स बनाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट कटिंग के ऊपर चले जाओ और ये सोचो कि हाँ मैं एकदम पतला सा और एकदम एस्थेटिक दिखूं। तो वो चीजें गलती मत करना। सबसे पहले मसल्स बनाओ, देन उसके बाद में धीरे धीरे कैलोरीज डेफिशिएंट में आके उसे कम करो। क्योंकि सभी लोगों को तुमने देखा होगा, लाइक बॉडी बिल्डर्स को, कि वो
हमेशा गेनिंग करते हैं एंड कॉम्पिटिशन टाइम पे जाके उसे कट करते हैं, जिसकी वजह से उनका मसल्स बना रहता है और फिर जाके वो कट करते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। सो सिंपल से रूल्स हैं ये। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो के अंदर जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं एंड जो रूल्स बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर तुम इन रूल्स को अपनी ट्रेनिंग के अंदर ऐड करोगे तो तुम्हें गारंटी है तुम्हारे मसल्स बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें बिल्ड होते नजर आएंगे। एंड जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो इन्हीं रूल्स का यूज करके अपनी बॉडी को इतनी जल्दी ग्रो करते हैं। तुम सालों तक लगे रहते हो और वो 2-3 साल में ही बॉडी बना लेते हैं। तो इन्हीं चीजों का वो भी यूज करते हैं, तो तुम भी करो। सिंपल। और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करना भी मत भूलना, क्योंकि वहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो सिंपल सी चीज है, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना जिसको इसकी जरूरत है। ओके, सो अभी के लिए बाय, नथिंग फॉर वॉचिंग वीडियो।